हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। सभी अच्छे से सुनिए कि अपन ने लास्ट का जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने एक थ्योरम की थी। थ्योरम थी 5.3 और आज हम कर रहे हैं थ्योरम 5.4। 5.3 थ्योरम क्या थी जो हमने लास्ट के लेक्चर में की थी? वो थ्योरम थी कि प्रत्येक द्विरेखिक रूपांतरण प्रारंभिक रूपांतरणों का संयुक्त होता है, कि एवरी बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है कंपाउंड होता है सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। और आज हम थ्योरम कर रहे हैं 5.4। और ये जो थ्योरम 5.4 है ये क्या कह रही है, अच्छे से सुनो। प्रत्येक द्विरेखिक रूपांतरण वृत्त या सरल रेखा को वृत्त या सरल रेखा में प्रतिचित्रित करता है, कि प्रत्येक द्विरेखिक रूपांतरण वृत्त या सरल रेखा को वृत्त या सरल रेखा में ही प्रतिचित्रित करता है। जो एव थ्योरम इंग्लिश में, और सुनो इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं, कि एवरी बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्ड करता है सर्किल एंड स्ट्रेट लाइन इनटू सर्किल एंड स्ट्रेट लाइन। कि जो एवरी बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है सर्किल एंड स्ट्रेट लाइन मैप्ड इनटू सर्किल स्ट्रेट लाइन, कि सर्किल और स्ट्रेट लाइन मैप्ड होती है इनटू सर्किल और स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब ये, अगर अगर जेड प्लेन में सर्किल है तो डब्ल्यू प्लेन में भी क्या मिलेगा, सर्किल। यानी सर्किल से सर्किल मिल गया, सर्किल से सर्किल। अगर जेड प्लेन में सर्किल है तो डब्ल्यू प्लेन में भी सर्किल मिलेगा। अगर जेड प्लेन में अगर लाइन है, जेड प्लेन में कौन है, लाइन, तो डब्ल्यू प्लेन में भी हमें क्या मिलेगी, एक लाइन देखने को मिलेगी इमेज की रूप में। अब आओ, अब हम इस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे, देखो अच्छे से। सबसे पहले द्विरेखिक रूपांतरण, बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, द्विरेखिक रूपांतरण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है, W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। कंडीशन जानते हो इसकी, AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0, और जितने भी स्मॉल ABCD है ये सभी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने भी स्मॉल ABCD हैं ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अच्छे से सुने कि हम कैसे करेंगे। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूं मैं इसको। अब बात करते हैं सर्किल की। अब देखो थ्योरम कर रहे हैं हम, इसमें लेना सर्किल और स्ट्रेट लाइन, तो किसी एक को लेकर हम प्रूव कर देते हैं। जैसे सर्किल को लेकर प्रूव कर देते हैं, तो स्ट्रेट लाइन के लिए हमें प्रूव करने की जरूरत है, सिमिलरली डायरेक्ट लिख देंगे स्ट्रेट लाइन के लिए। तो सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मैंने सर्किल की इक्वेशन आपको लिखाई थी, ए जेड जेड बार प्लस बी जेड प्लस बी बार जेड बार प्लस सी बराबर 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। और आप सभी को एक बात और पता होगी, जो कैपिटल ए और कैपिटल सी है ये रियल नंबर होते हैं, और ये जो कैपिटल बी है ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सर्किल हो गया। अब बात आती है कि इस बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सर्किल पर ऑपरेट करना है। किस पे ऑपरेट करना है, सर्किल पर। लेकिन सर्किल की इक्वेशन को अच्छे से देखो। सर्किल के अंदर कौन दिखाई दे रहे हैं, जेड जेड बार जेड जेड बार। सर्किल की इक्वेशन में तो जेड और जेड बार दिख रहे हैं। फिर इस बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे ऑपरेट किया जाए, क्योंकि बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में किसकी वैल्यू दी हमको, W की वैल्यू। देखो W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन, यानी सुनो, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में W की वैल्यू पता है हमको, गिवन है, परंतु यहां तो सर्किल में तो जेड और जेड बार आ रहे। अब इस बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सर्किल पर कैसे ऑपरेट करें। अब डायरेक्ट तो नहीं कर सकते हम, लेकिन हमें एक बात पता है कि ये जो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसका इनवर्स लिखना हम जानते हैं। तो
द्विरेखिक रूपांतरण का, किसका? द्विरेखिक रूपांतरण का प्रतिलोम, इनवर्स ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसका इनवर्स का फॉर्मूला याद है? W और Z को आपस में चेंज कर देते हैं, A और D को आपस में चेंज करते हैं साइन चेंज करके, ये सब लिखा रखे मैंने। इनवर्स ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म, तो ये नीचे प्लस का D है, ऊपर जाते ही माइनस का D, Z की जगह W, C एज इट इज W, और ऊपर प्लस का है, नीचे क्या हो जाएगा? माइनस। ये इक्वेशन कौन सी आई? थर्ड। मैंने आपको पहले सिखा रखा बच्चों कि इनवर्स कैसे लिखते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। कैसे लिखते हैं इनवर्स? कि W और Z को आपस में चेंज करते हैं और A और D को भी चेंज करते हैं, लेकिन साइन चेंज करके। और एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो सर्किल है, इस सर्किल में अगर A की वैल्यू 0 हो, मैंने लिखा रखी वाली बात भी कि सर्किल में अगर A की वैल्यू कितनी हो, इफ A इक्वल टू 0 हो, तो समीकरण सरल रेखा स्ट्रेट लाइन को प्रदर्शित करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अगर A की वैल्यू कितनी हो? 0। अगर A की वैल्यू 0 है तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी? स्ट्रेट लाइन को। स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा को। अब बात करते हैं, अब हम क्या करेंगे, ये जो सर्किल है इस पर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ऑपरेट करेंगे। ये Z की वैल्यू है, इस सर्किल में रखेंगे, तो हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो एक से दूसरी में देखिएगा। बाय इक्वेशन 1 नहीं, सेकंड, और हम क्या लेंगे? थर्ड। इक्वेशन सेकंड और थर्ड, ए जेड बार, जेड की वैल्यू माइनस DW प्लस बी अपॉन CW माइनस ए। जेड बार माइनस DW प्लस बी और CW माइनस ए पे ये बार लगा दिया, ठीक है। और देखो इधर प्लस ए जेड बार प्लस बी जेड माइनस DW प्लस बी अपॉन CW माइनस ए, और बी बार जेड बार प्लस C बराबर 0। तो मैंने क्या किया, सर्किल की इक्वेशन में जेड की वैल्यू रख दी, ए जेड बार प्लस बी जेड प्लस बी बार जेड बार प्लस सी। मैंने सर्किल की इक्वेशन में क्या रख दी? जेड की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो जेड की वैल्यू पुट करने के बाद क्या होगा, क्या होगा? अब देखो आराम से सुनो। अब बात करते हैं, एक स्टेप और लगाते हैं हम। ए माइनस DW प्लस बी अपॉन CW माइनस ए। अब बात करते हैं, जो बार है ये बार किस किस पर ऑपरेट होगा? ये बार सभी पे जाएगा, D पे भी, W पे भी, B पर भी। अब आप कहोगे सर ये बार सब पे क्यों गया? आपको मैंने स्टार्टिंग पे ही लिखा दिया है, ये जो स्मॉल ABCD होते हैं, स्मॉल ABCD ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और बार तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करेगा? बार आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करेगा, इसलिए बार सभी पे जाएगा ये। तो B माइनस DW प्लस बी अपॉन CW माइनस ए, और इधर B बार इसमें भी सभी पे जाएगा, D बार W बार प्लस B बार अपॉन C बार W बार माइनस ए बार, और प्लस में C इक्वल टू 0। देखिएगा, तो ये अपन ने बार सभी पे लगा दिया, ठीक। अब हम एलसीएम लेते हैं। आराम से देखिए कैसे एलसीएम ले रहा हूं मैं, और अच्छे से समझिएगा आप लोग। ये जो CW माइनस ए और C बार W बार माइनस ए बार है, एक काम करते हैं, चलो सबसे अच्छा तरीका है
कि जो अपॉन में सी डब्ल्यू माइनस ए इंटू सी बार डब्ल्यू बार माइनस ए बार है, इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूरी इक्वेशन कर देते हैं मल्टीप्लाई। अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से तो ये हट जाएंगे, तो यहां केवल क्या बचेगा, ओनली माइनस डी डब्ल्यू प्लस बी माइनस डी बार डब्ल्यू बार प्लस बी बार। और अब सुनो, यहां से तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन जब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो सी डब्ल्यू माइनस से सी डब्ल्यू माइनस से तो कैंसिल, बचेगा कौन, सी बार डब्ल्यू बार माइनस ए बार प्लस बी बार। और सी बार डब्ल्यू बार माइनस ए बार से ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां कौन मल्टीप्लाई होगा, सी डब्ल्यू माइनस ए। और वो जो कैपिटल सी है लास्ट में, उससे तो दोनों ही मल्टीप्लाई होंगे, सी डब्ल्यू माइनस ए और सी बार डब्ल्यू बार माइनस। अब एक छोटा सा काम है जो हमें मेहनत वाला है, और वो काम क्या है अच्छे से सुने। उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि अब हमें ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, और इसमें बड़ा दिमाग लगाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और कैसे मल्टीप्लाई करना वो मैं सिखाऊंगा। यहाँ तक तो मुझे कोई नहीं लगता आप में को कोई परेशानी होगी। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा स्टार्टिंग में, फिर मैंने सर्किल की इक्वेशन लिख ली। अब मेरे प्रॉब्लम क्या है उसमें कि हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सर्किल पर डायरेक्ट ऑपरेट नहीं कर सकते, तो हमने उसका इनवर्स लिखा। इनवर्स लिखने के बाद फिर हमने सर्किल में क्या रख दी, वैल्यू, सर्किल में वैल्यू रख दी। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। अब देखना कैलकुलेशन अच्छे से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छे से देखिएगा कि डब्ल्यू डब्ल्यू बार के, सबसे पहले हम एक ब्रैकेट बनाएंगे, और इस ब्रैकेट में सिर्फ और सिर्फ किसकी टर्म लिखेंगे, डब्ल्यू डब्ल्यू बार की। फिर अगले में डब्ल्यू के कोफिशिएंट लिखेंगे। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट प्लस, इसमें लिखेंगे डब्ल्यू बार की टर्म, और नेक्स्ट ब्रैकेट में बिना डब्ल्यू की टर्म बराबर 0। हम इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके, और हमें ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बी को इससे करेंगे, बी बार को इससे करेंगे, और इनको भी आपस, और हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करके, आप लोग चाहो तो देखो कैलकुलेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगा। देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आराम समझना कि डब्ल्यू डब्ल्यू बार की कोफिशिएंट कब कब मिलेंगे। देखो ये डब्ल्यू डब्ल्यू बार से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस तो प्लस, कैपिटल ए डी और डी बार, ये माइनस और माइनस प्लस डी डी बार, और डब्ल्यू डब्ल्यू बार बार कॉमन आ गया कैपिटल ए। नेक्स्ट डब्ल्यू डब्ल्यू बार की टर्म और कहां आएगी, देखिएगा एक मिस्टेक हुई है अपन से कि यहाँ पे ऊपर की टर्म रह गई हमसे। हाँ जी, यहाँ ऊपर की टर्म रह गई है, क्योंकि इसमें टर्म थी ऊपर, तो ऊपर की टर्म लिखना भूल गए अपन इसमें। तो देखो इधर सर्किल में जब अपन ने मल्टीप्लाई किया ना, तो ऊपर की टर्म्स तो लिखी ही ना अपन ने, माइनस डी डब्ल्यू प्लस बी, और यहां कौन मल्टीप्लाई होता है, सी बार डब्ल्यू बार माइनस ए बार, ठीक है। फिर प्लस करके एक और पद और आएगा, ये जो बी बार वाला, बी बार, उसमें कौन था ऊपर, माइनस डी बार डब्ल्यू बार प्लस बी, और इसमें कौन मल्टीप्लाई होता है, सी डब्ल्यू माइनस ए, ठीक है। तो ये दो ऊपर के बी टर्म्स रह गई थी हमसे, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दी। चलो अब वापस से आ जाओ, फिर अगेन डब्ल्यू डब्ल्यू बार, देखो डब्ल्यू डब्ल्यू बार, तो क्या आएगा माइनस, तो माइनस कैपिटल बी स्मॉल डी और सी बार। अब देखिएगा नेक्स्ट डब्ल्यू डब्ल्यू बार की टर्म यहां भी आएगी, माइनस ये बी बार स्मॉल डी बार
और ये स्मॉल सी, और एक और लास्ट में डब्ल्यू डब्ल्यू वाली टर्म क्या आएगी, कैपिटल सी स्मॉल सी बार। और आप जरूर नहीं है कि मेरी तरह डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखें, आप इन ब्रैकेट्स को सिंपल मल्टीप्लाई कर लो। सभी ये दोनों ब्रैकेट हैं, इन दोनों को, इस ब्रैकेट को इससे, इस ब्रैकेट को इससे, और इस ब्रैकेट को इससे, सभी को आप मल्टीप्लाई कर लो और टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए। अब डब्ल्यू की टर्म्स देखो कैसे कैसे आएंगी। ये वाला डब्ल्यू वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई बी बार से, तो ए माइनस ए स्मॉल डी और ये बी बार, ठीक है। और देखें W की टर्म कैसा आएगी, ये माइनस और वो माइनस प्लस, तो कैपिटल बी स्मॉल डी एंड ये ए बार। नेक्स्ट W की टर्म कैसा आएगी, ये इससे टकराएगा, तो प्लस कैपिटल बी बार स्मॉल बी और स्मॉल सी है। W की टर्म कैसा आएगी, ये वाला इससे टकराएगा, माइनस कैपिटल सी फिर स्मॉल सी और वो ए बार। ये W की टर्म हो गई। और देखिए W बार की टर्म, आराम से सुनना, W बार की टर्म कहाँ आएंगी, ये W बार वाला इस कांस्टेंट से टकराएगा, तो माइनस कैपिटल ए स्मॉल बी और ये डी बार। नेक्स्ट W बार की टर्म और क्या आएंगी, ये W बार वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो कैपिटल बी और स्मॉल बी और स्मॉल सी बार। और देखिएगा W बार वाली टर्म इससे ये, तो माइनस और माइनस प्लस बी बार डी बार एंड स्मॉल ए। और देखिए एक और टर्म आ आएगी, फिर लास्ट में W बार की ये इससे टकराएगा, तो माइनस कैपिटल सी स्मॉल ए और स्मॉल सी बार, ये टर्म आएगी। तो अब देखें, और बिना W की टर्म देखो कैसे आएंगी, ए बी बी बार, बी स्मॉल बी माइनस, तो माइनस कैपिटल बी स्मॉल बी और ये ए बार, और ये बी बार स्मॉल बी और ये माइनस कैपिटल बी बार स्मॉल बी और ये स्मॉल ए, लास्ट माइनस माइनस प्लस, तो कैपिटल सी ए और ए बार। ये मैंने क्या किया, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, इनको भी आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को, तो इस तरीके से सारे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने, और इस तरीके से W बार की टर्म्स, W की टर्म्स और W बार की टर्म कॉमन लेनी है ना, और ये कॉमन लेने के बाद ऐसा हो जाएगा कैलकुलेशन करने पर। अब सुनो, अब क्या करना है, सभी बच्चे सुने। एक काम करते हैं, ये जो पहला ब्रैकेट है इसे अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अल्फा कांस्टेंट है। देखो ब्रैकेट में जो भी है सब कांस्टेंट है, तो पहले ब्रैकेट को अल्फा, तो ये W बार प्लस सेकंड ब्रैकेट को बीटा और W। अब एक मिनट सुनो, अगर इस ब्रैकेट को हमने बीटा माना है तो ये वाला जो ब्रैकेट है ये अपने आप बीटा बार बन जाएगा। चेक कर सकते हैं, वो बताऊं कैसे, देखो सुनो, कि सर आप कहोगे सर इसको बीटा माना है तो ये बीटा बार कैसे हुआ। सुनो, बार का काम क्या होता है, सुनो, मान लो जैसे अल्फा पे बार लग रहा है, अब बार के ऊपर एक और बार लगा देंगे तो उससे बार क्या होता है, वो हट जाता है। बार का काम होता है आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना। अल्फा पे लग रहा है बार, फिर अगेन एक और बार लगा दिया तो वापस हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, अल्फा, उससे बार हट जाएगा। तो वही काम यहाँ पे, कि अगर आप सभी सुनो, अगर आप इस वाले ब्रैकेट का बार लोगे, मैं अगर इसको बीटा माना है और अगर इस ब्रैकेट का अगर बार लगाओगे तो आपको ये वाला ब्रैकेट मिल जाएगा। चेक कर सकते हो, बताऊं, आओ
देखो ये बार सभी को ऑपरेट करो, कैपिटल ए पे नहीं जाएगा क्योंकि कैपिटल ए रियल नंबर है। एक बात ध्यान रखना, कैपिटल ए और कैपिटल सी ये तो रियल नंबर है, उन पे बार नहीं जाएगा, बाकी सब पर बार जाएगा। ए और सी पर बार नहीं लगेगा, कैपिटल ए और कैपिटल सी पर बार नहीं लगेगा, बाकी सब पर बार लगेगा। कैपिटल ए पे नहीं लगेगा, स्मॉल डी पे लगेगा और स्मॉल बी से हट जाएगा क्योंकि इसको पहले से ही है। देखो क्या पहली टर्म सेम सेम आ रही है क्या? फिर देखो कैपिटल बी पे बार लग जाएगा, स्मॉल डी पे भी लग जाएगा और ए से हट जाएगा क्योंकि उस पर बार है। ये रही वो टर्म। देखो यानी कहने का मतलब ये कि अगर इस ब्रैकेट को बीटा मानोगे तो ये ब्रैकेट अपने आप क्या बन जाएगा? बीटा बार। और लास्ट वाले ब्रैकेट को क्या मान लो? गामा। और मैं अब आपसे कहूं, अब आप लोग साइड में लिख देना यहां हियर अपन अल्फा बीटा और गामा किस किस को माना है उनको लिख देना आप साइड में, है ना। इसको अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा, वो साइड में लिख देना। अब एक बात बताओ कि जो मैंने सर्किल की इक्वेशन स्टार्टिंग में लिखी थी, सर्किल की इक्वेशन मैंने स्टार्टिंग क्या लिखी थी? ए जेड जेड बार प्लस बी जेड प्लस बी बार जेड बार प्लस सी बराबर 0। तो अब ये देखो ये भी तो सर्किल की इक्वेशन है। देखो आप एक काम कीजिए, आप तो इक्वेशन नंबर सेकंड को ही पढ़ो, उसे कोई रीड करो। देखो ए जेड जेड बार, ए जेड जेड बार प्लस बी जेड, फिर बी बार जेड बार प्लस सी। देखो तो वही तो इक्वेशन बनी सेम। अरे विच इज इक्वेशन ऑफ सर्किल, जो कि वृत्त का समीकरण है, परंतु कौन समतल में? डब्ल्यू समतल में, इन डब्ल्यू प्लेन। विच इज इक्वेशन ऑफ सर्किल इन डब्ल्यू प्लेन। तो ये क्या हुआ, हमने क्या किया, जेड प्लेन में सर्किल था, सर्किल पर मैंने बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ऑपरेट कर दिया और रिजल्ट वापस से क्या गया? सर्किल। यानी क्या हुआ, सर्किल से वापस से इमेज क्या मिली? सर्किल। यानी सर्किल की इमेज सर्किल ही मिली। और जब अगर एल्फा की वैल्यू कितनी हो? 0, तो यह समीकरण स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी? स्ट्रेट लाइन को प्रदर्शित करेगी। तो वही सेम प्रोसेस। तो आपको एक थ्योरम समझ में आ गई होगी कि जो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो सर्किल और स्ट्रेट लाइन को सर्किल और स्ट्रेट लाइन में ही मैप्ड करता है। ये सिंपल सी एक थ्योरम थी जिसमें कुछ भी नहीं था, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा, सर्किल लिखा, सर्किल पर बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ऑपरेट कर दिया, वापस से इक्वेशन किसकी मिल गई? सर्किल की। ये थ्योरम कंप्लीट। और एग्जाम में आई थ्योरम है। तो इस थ्योरम को आप अच्छे से एक बार स्वयं रजिस्टर में लिखना, अच्छे से ब्रैकेट्स को अच्छे से मल्टीप्लाई करना, उसमें गलती बिल्कुल मत करना। अच्छी थ्योरम है, सिंपल थ्योरम और एग्जाम में आई हुई थ्योरम है। आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने थ्योरम कौन सी की? 5.4। अब मैं 2 थ्योरम और कराऊंगा, 5.5 और 5.6। वो दोनों थ्योरम एक जैसी हैं, बिल्कुल सेम, सिमिलर, बिल्कुल दोनों थ्योरम एक जैसी हैं। उन्हें करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको 2 फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन लिखाई थी जिसकी जरूरत हमें अब नेक्स्ट लेक्चर में पड़ेगी। तो आप लोग उसको याद रखना कि फैमिली ऑफ सर्किल, वृत्त कुल का समीकरण। मैंने 2 समीकरण लिखाई थी वृत्त कुल की। एक तो जब Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर इनवर्स पॉइंट हो, Z1 और सेकंड जब Z1 और Z2 कोई फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो 2 मैंने फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन लिखाई थी वृत्त कुल की। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नई थ्योरम्स के साथ। तब तक आप इस थ्योरम की अच्छे से
प्रैक्टिस करें अच्छे से बिल्कुल। तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय और गुड बाय सभी।